अभी निकला ही था, पर गांव हरिहरपुर पहले से जाग चुका था। कच्चे घरों से धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं और खेतों में ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे रात भर किसी ने चुपचाप आंसू बहाए हों। उसी गांव में रहता था शिवनाथ किसान, 55 साल का आदमी, कमर थोड़ी झुकी हुई, पर इरादे अब भी सीधे। शिवनाथ खेत की मेड़ पर बैठा था, हाथ में मिट्टी थी। वो धीरे बोला, तू ही तो सब कुछ है मेरी, तू गई तो मैं भी खत्म। पास खड़ा उसका बेटा रघु चुप था। कुछ देर बाद रघु बोला, बाबा, इस बार भी फसल ठीक नहीं हुई तो? शिवनाथ ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। तो क्या खेत छोड़ दे? क्या पेट भरना छोड़ दे? क्या किसान होना छोड़ दे? रघु की आंखें झुक गईं। घर में माँ धनिया चूल्हे के पास बैठी थी। आटा कम था, सब्जी बस नाम की। धनिया बोली, आज महाजन आने वाला है। शिवनाथ की उंगलियां कांप गईं। पिछली बार ही कह दिया था उसने, अब की बार पैसे नहीं दिए तो। धनिया की आवाज टूट गई। रघु गुस्से में बोला, मैं शहर चला जाऊंगा, मजदूरी कर लूंगा, पर ये सब नहीं देख सकता। शिवनाथ तेज आवाज में बोला, नहीं जाएगा। ये खेत तेरे दादा ने छोड़े हैं और मैं इन्हें कर्ज में नहीं डूबने दूंगा। उसी दिन दोपहर में गांव के चौपाल पर भीड़ लगी थी। सरपंच बोल रहा था, सरकार की योजना है, जमीन ली जाएगी, मुआवजा मिलेगा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। एक किसान बोला, पैसा खत्म हो जाएगा, जमीन तो वापस नहीं आएगी। शिवनाथ चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की तस्वीर घूम गई, जो कहते थे, बेटा जमीन बिके तो समझ लेना, किसान मर गया। शिवनाथ की आंखें भर आईं। वो रात शिवनाथ के जीवन की सबसे लंबी रात थी, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रात का सन्नाटा पूरे गांव हरिहरपुर पर उतर आया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आज डरावनी लग रही थी। शिवनाथ चारपाई पर लेटा था, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। धनिया ने धीरे से पूछा, नींद नहीं आ रही? शिवनाथ ने करवट बदली। नींद कैसे आए? जब सुबह क्या होगा यही नहीं पता। धनिया की आंखें भर आईं। महाजन ने साफ कहा था, 15 दिन में पैसा नहीं मिला तो जमीन लिखवा लेगा। शिवनाथ चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, अगर जमीन चली गई तो ये घर भी पराया हो जाएगा। सुबह गांव में हलचल थी। महाजन लालचंद अपनी मोटरसाइकिल पर आया। सफेद कुर्ता, मोटी सोने की चेन और आंखों में घमंड। वो चौपाल पर बैठते ही बोला, अरे शिवनाथ, सोच लिया या अभी भी आसमान से बारिश का इंतजार है? शिवनाथ सामने खड़ा रहा। लालचंद जी, इस बार फसल थोड़ी कम हुई है, अगली फसल में पूरा हिसाब। लालचंद हंसा। किसान की हर कहानी एक जैसी होती है। रघु गुस्से में आगे बढ़ा। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? लालचंद की आंखें लाल हो गईं। अरे लड़के, तेरे बाप की जमीन पर मेरा पैसा लगा है। शिवनाथ ने रघु को पीछे किया। बेटा चुप। फिर लालचंद से बोला, 15 दिन दे दो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। लालचंद उठा। ठीक है, पर 16वें दिन मैं कागज लेकर आऊंगा। घर लौटते वक्त धनिया बोली, मेरे कंगन रखवा दें? शिवनाथ रुक गया। नहीं, औरत के गहने रखना मर्द की हार होती है। धनिया ने आंसू पोंछे। तो फिर क्या करें? शिवनाथ के पास कोई जवाब नहीं था। शाम को पंचायत बैठी। एक किसान बोला, मैंने जमीन बेच दी, कम से कम बच्चों का पेट तो भर रहा है। दूसरा बोला, आज जमीन कल पहचान। शिवनाथ उठा। धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, जमीन बेचने से दुख खत्म नहीं होता, बस आगे चला जाता है। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने सिर झुका लिया। रात को रघु चुपचाप घर से निकल गया। धनिया घबरा गई। रघु कहाँ है? शिवनाथ ने बाहर देखा। अंधेरे में रघु का साया दूर जाता दिखा। रघु खुद से बोला, अगर मेरे जाने से बाबा की जमीन बच सकती है तो मैं चला जाऊंगा।
उसी अंधेरे के साथ एक नया दर्द शिवनाथ की जिंदगी में कदम रख चुका था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। गांव हरिहरपुर सो रहा था, पर शिवनाथ की आंखें अब भी जाग रही थीं। चारपाई के खाली हिस्से को देखकर उसका दिल जैसे बैठ गया। धनिया फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कहा था मत जाने दो लड़के को। शिवनाथ ने भारी आवाज में कहा। अगर आज वो नहीं गया तो कल ये खेत चले जाएंगे। किस्मत ने किसान को हमेशा ऐसे ही मोड़ा है। रघु ने कभी शहर नहीं देखा था। बस स्टैंड, भीड़, शोर और हर चेहरे पर जल्दबाजी। वो खुद से बोला, यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं। एक ढाबे पर काम मिला। मालिक बोला, रहना है तो सुबह 4 बजे उठना होगा। रघु ने सिर हिलाया। जो कहोगे करूंगा। पहली ही रात उसके हाथों में छाले पड़ गए। वो कराहते हुए बोला, बाबा खेती इससे आसान थी। शिवनाथ खेत में हल चला रहा था, पर आज हल भारी लग रहा था। हरिराम काका पास आए। लड़का चला गया? शिवनाथ ने बिना देखे कहा। हाँ? काका ने गहरी सांस ली। गांव से जब बेटा जाता है तो घर पहले उजड़ता है। लालचंद दोबारा आया। इस बार साथ में कागज थे। सोच लिया? उसने ठंडे स्वर में पूछा। शिवनाथ बोला, अभी 10 दिन है। लालचंद मुस्कुराया। मैंने तहसील में बात कर ली है। धनिया ने कांपती आवाज में कहा। भगवान से डरो। लालचंद हंस पड़ा। भगवान पेट नहीं भरता बहन। शिवनाथ की मुट्ठी भींच गई। अचानक मौसम बदला। बरसात समय से पहले आ गई। खड़ी फसल गिर गई। शिवनाथ खेत में घुटनों के बल बैठ गया। हे राम, एक बार तो रहम कर लेता। उसकी आंखों से आंसू गिरकर मिट्टी में मिल गए। 3 दिन बाद डाकिया आया। रघु की चिट्ठी थी। बाबा मैं ठीक हूँ, पैसे भेज दूंगा, आप हिम्मत मत हारना। धनिया ने चिट्ठी सीने से लगा ली। शिवनाथ ने आसमान की तरफ देखा। शायद भगवान ने अब जवाब देना शुरू किया है। लेकिन ये जवाब कितना भारी होगा, ये किसी को नहीं पता था। सुबह गांव हरिहरपुर में अजीब सी खामोशी थी। न चिड़ियों की चहचहाहट, न बच्चों की आवाज। जैसे सबको आने वाले तूफान का अंदेशा हो। शिवनाथ खेत पर पहुंचा। गिरी हुई फसल को देखकर उसकी आंखें सूख चुकी थीं। वो बुदबुदाया, अब रोने के लिए भी आंसू नहीं बचे। ठीक 10वां दिन था। लालचंद फिर आया। इस बार साथ में मुंशी और 2 आदमी। धनिया दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। लालचंद बोला, समय पूरा हुआ शिवनाथ। शिवनाथ ने शांत आवाज में कहा। अभी पैसा नहीं है? लालचंद ने कागज खोले। तो फिर दस्तखत कर दो। धनिया चीख पड़ी। मत लिखना, ये जमीन हमारे बच्चों की सांस है। लालचंद ने बेरुखी से कहा। सांस पैसों से चलती है बहन। शिवनाथ ने कलम हाथ में ली। फिर हाथ रुक गया। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आया। बेटा, जमीन पर दस्तखत कफन से कम नहीं होता। कलम जमीन पर गिर पड़ी। नहीं लिखूंगा। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। शिवनाथ बोला। कर्ज चुकाऊंगा, जमीन नहीं दूंगा। भीड़ में से एक बूढ़ा किसान बोला। आज इसकी जमीन गई, कल हमारी बारी है। लोगों में हलचल मच गई। पहली बार लालचंद के चेहरे पर डर दिखा। उधर शहर में रघु बुखार में तप रहा था। मालिक चिल्लाया, काम नहीं कर सकता तो निकल जाओ। रघु बिस्तर से उठा, लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसके मुंह से बस इतना निकला, बाबा। गांव की रात शिवनाथ आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। धनिया बोली, अगर रघु को कुछ हो गया तो? शिवनाथ की आंखें भर आईं। किसान का बेटा सबसे पहले खुद को ही कुर्बान करता है। दूर कहीं बादल गरजे, जैसे आसमान भी किसानों का दर्द सुन रहा हो। रात भर बारिश होती रही। कच्ची गलियां कीचड़ से भर गईं और शिवनाथ के मन में डर से।
सुबह सुबह डाकिया हांफता हुआ आया। शिवनाथ, शहर से फोन आया है। रघु अस्पताल में है। धनिया के हाथ से लोटा गिर पड़ा। हे भगवान! वो जमीन पर बैठ गई। शिवनाथ ने एक पल भी नहीं सोचा। मैं अभी निकलता हूं। शहर का सरकारी अस्पताल भीड़ से भरा था। रघु एक कोने में पीली चादर ओढ़े पड़ा था। शिवनाथ ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, रघु ने आंखें खोली, कमजोर आवाज में बोला। बाबा, पैसे भेज नहीं पाया? शिवनाथ की आंखों से आंसू टपक पड़े। तू जिंदा है, यही बहुत है। डॉक्टर बोला। कमजोरी बहुत है। अच्छा खाना, दवा, आराम चाहिए। शिवनाथ ने जेब टटोली, कुछ सिक्के। वो बाहर आकर दीवार से लग गया। भगवान, अब क्या बचा है मेरे पास? उसी समय गांव हरिहरपुर में कुछ अनोखा हुआ। हरिराम काका ने चौपाल पर आवाज दी। सब किसान इकट्ठा हो जाओ। लोग आए। काका बोले, आज शिवनाथ अकेला नहीं लड़ेगा। एक किसान बोला। हम सब उसके साथ हैं। दूसरा बोला, महाजन ने हमें बांट कर रखा, अब हम एक होंगे। पहली बार गांव ने सिर उठाया। अस्पताल में शिवनाथ ने अपनी अंगूठी उतारी। वो वही अंगूठी थी जो शादी में मिली थी। दुकानदार ने कहा, ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे। शिवनाथ बोला, दाम नहीं, दवा चाहिए। लालचंद को खबर मिली। गांव वाले एक हो गए हैं। वो तिलमिला गया। ये कैसे हो सकता है? उसी दिन पंचायत में किसानों ने ऐलान किया, हम सामूहिक कर्ज चुकाएंगे पर जमीन नहीं देंगे। लालचंद पहली बार खामोश हो गया। रघु की तबीयत सुधरने लगी। उसने धीमे से कहा, बाबा, अगर जमीन बच गई तो मैं वापस गांव आऊंगा। शिवनाथ ने उसके माथे पर हाथ रखा। खेती अकेले नहीं, साथ से चलती है बेटा। बाबा, रघु ने धीरे कहा। गांव की मिट्टी याद आती है। शिवनाथ ने बस इतना कहा। वो मिट्टी आज भी तेरा इंतजार कर रही है। उस पल शिवनाथ को लगा, शायद खेत अभी पूरी तरह रोए नहीं है। अस्पताल से लौटते समय शिवनाथ की चाल में थकान थी, पर आंखों में पहली बार थोड़ी सी रोशनी भी। रघु अब खतरे से बाहर था। लालचंद चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने तहसील में अर्जी दी। कर्ज न चुकाने पर जमीन जब्त की जाए। एक सिपाही गांव आया। घोषणा हुई। अगले सोमवार नापजोख होगी। गांव में सन्नाटा छा गया। धनिया बोली, अब क्या होगा? शिवनाथ ने गहरी सांस ली। अब जो होगा सबके सामने होगा। सोमवार की सुबह पूरा हरिहरपुर खेतों में इकट्ठा था। औरतें, बूढ़े, बच्चे, सब। हरिराम काका आगे आए। ये जमीन सिर्फ शिवनाथ की नहीं, पूरे गांव की इज्जत है। एक और किसान बोला, अगर आज ये गई तो कल कोई नहीं बचेगा। जब सिपाही आगे बढ़ा, लोगों ने रास्ता रोक लिया। बिना लाठी, बिना पत्थर, बस सच के साथ। तहसीलदार खुद आया। उसने शिवनाथ से पूछा, तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो? शिवनाथ बोला, मैं अकेला नहीं हूं साहब, पीछे पूरा गांव खड़ा है। कागज देखे गए, गलत ब्याज, झूठे दस्तावेज, सब सामने आ गया। तहसीलदार ने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई जमीन नहीं ली जाएगी। लालचंद का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ हफ्तों बाद रघु गांव लौटा। खेत में कदम रखते ही उसने मिट्टी को छू लिया। बाबा, अब भागूंगा नहीं। शिवनाथ की आंखें भर आईं। सरकार की योजना से सहकारी समिति बनी। किसानों ने मिलकर बीज बोए। शिवनाथ ने हल चलाया। रघु उसके साथ था। धनिया ने दूर से देखा और मुस्कुरा दी। खेत अब भी पूरी तरह हरे नहीं हुए थे, पर उनमें उम्मीद उग आई थी। सर्दियों की पहली सुबह थी। हरिहरपुर की धरती पर हल्की धूप उतर आई थी। खेतों में नई फसल धीरे धीरे सिर उठा रही थी, जैसे लंबे रोने के बाद मुस्कुराने की कोशिश कर रही हो। शिवनाथ खेत के बीच खड़ा था।
उसके साथ रघु भी था। रघु बोला, बाबा, अगर मैं उस दिन चला ना जाता तो शायद ये सब। शिवनाथ ने बात काट दी। नहीं बेटा, कुछ दुख रास्ता दिखाने आते हैं। पंचायत में फैसला सुनाया गया। लालचंद पर गलत ब्याज और धोखाधड़ी का केस। उसकी जमीनें सील हुई। हरिराम काका बोले, आज किसान जीता है। शिवनाथ ने बस सिर झुका दिया। उसे जीत से ज्यादा सुकून चाहिए था। धनिया ने चूल्हे पर रोटी सेंकी। आज घर में दाल पूरी थी। उसने थाली रखते हुए कहा, आज खाना मीठा लग रहा है। रघु मुस्कुराया। क्योंकि इसमें डर नहीं है माँ। शिवनाथ अकेले खेत गया। मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, बहुत रुलाया तुम्हें, पर छोड़ा नहीं। हवा चली, फसल हिली, जैसे खेत ने जवाब दिया हो। रघु बोला, बाबा, क्या किसान होना इतना ही मुश्किल है? शिवनाथ ने आसमान की तरफ देखा। किसान होना दुख सहने की आदत है, पर हार मानने की नहीं। हरिहरपुर का खेत अब रो नहीं रहा था। वो जान गया था, अगर किसान एक हो जाए तो मिट्टी भी हिम्मत बन जाती है।